बच्चों, हमसे पूछा गया है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, इसके दो बराबर मूल हो। तो पहले तो हम इक्वेशन को ऐसे की ऐसे उतार लेते हैं, के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। ये हमने यहाँ पर उतार लिया, मगर इससे हमें कोई ज्यादा हेल्प मिल नहीं रही है बच्चों। तो इसकी मल्टीप्लाई यहां पर कर देते हैं, ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। अब बच्चों मूल बराबर दिए हैं, तो इसका मतलब होता है कि इसका जो विविक्त कर है वो हमारा जीरो होगा। तो उसके लिए बच्चों पहले हम इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के साथ तुलना करने पर हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? हमें मिल जाएगा ए का मान जो कितना है के, फिर बी का मान यहां पर है बच्चों एक्स के साथ में माइनस दो के, और सी का मान कितना है बच्चों? यहां पर 6। तो ए बी सी का मान आ गया हमारे पास। अब बच्चों उसने कहा कि उसके मूल बराबर है, तो मूल बराबर है हम लिखेंगे क्योंकि मूल बराबर है इसीलिए विविक्त कर जो डी होता है वो किसके बराबर होगा बच्चों? जीरो के। और यहां पर ये कितना हो गया? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसका फार्मूला होता है जो किसके इक्वल होगा? जीरो के। अब बच्चों बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर? माइनस दो के। तो यहां पर हो जाएगा माइनस दो का स्क्वायर माइनस चार, ए की वैल्यू क्या है? के, और सी की वैल्यू कितनी है? सिक्स इक्वल टू जीरो। अब बच्चों यहां पर माइनस का स्क्वायर क्या हो गया? प्लस दो का स्क्वायर क्या हो गया? फोर, चार और के का के स्क्वायर माइनस चार छिके 24 के इक्वल टू जीरो। अब बच्चों यहां पर ये के स्क्वायर है, ये के है, तो बच्चों क्या करें हम? ये 24 है, ये 4 है, तो 4 के यहां पर कॉमन दिख रहा है, तो हम 4 के कॉमन ले लेंगे। तो यहां पर बचेगा के और यहां पर बचेगा 6 इक्वल टू जीरो। अब बच्चों अगर दो संख्याएं गुणा में हो और आंसर जीरो आ जाए तो इसका मतलब चाहे तो 4 के बराबर जीरो है या फिर के माइनस सिक्स बराबर जीरो है। अब बच्चों यहां पर भी ऐसे ही आ गई कि दो संख्याएं गुणा में जीरो दे रही है, मगर 4 तो कभी जीरो के बराबर हो नहीं सकता, तो इसलिए के बराबर जीरो है, या यहां पर के बराबर 6 है। अब बच्चों अगर मान लो मैं यहां पर के दो मान आ गए, अगर के का मान जीरो ले लेते हैं तो बच्चों ये और ये इक्वेशन जीरो हो जाएगी, तो ये 6 पर इक्वल टू जीरो रह जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों इसका सही मान क्या होगा? सही आंसर इसका पहले लिखेंगे के बराबर जीरो संभव नहीं है, नहीं है, इसीलिए के किसके बराबर हो गया बच्चों? जीरो की। तो यहां पर ये हमारा आंसर आ गया के बराबर 6।